इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वैश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो हरे कृष्णा, इस सीरीज में जो हमने पुस्तक शुरू की है गुरु शिष्य और दीक्षा, इस सीरीज में हमारा चैप्टर है दीक्षा, अध्याय 7। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले तो क्या कि एक शिष्य को किस चीज की आवश्यकता है। किसी भी जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में, गुरु महाराज के फर्स्ट न्यूज में देखते हैं कि जब भी हम कोई शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, चाहे भौतिक की शिक्षा हो, तो हमें हर क्षेत्र में जन्म से ही हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहले हमारी माँ गुरु होती है, फिर आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, शिक्षक, आगे तो हर चीज में हमें कोई ना कोई सिखाता है। तो इसी तरह जब एक व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि उसे आध्यात्मिक जीवन में के अमे केने अमाए जारे तापते, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या संबंध है, तभी उसका भगवान के प्रति जो है प्रेम शुरू हो जाता है, यही प्रश्न से। और फिर वह आध्यात्मिक गुरु की खोज करता है कि जो घनिष्ठता है उससे हृदय में प्रकट हो जाती है, उसका भगवान के साथ उसका 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 संबंध शुरू हो जाता है जब वह गुरु से श्रवण सुनना आरंभ कर देता है। और हर शिष्य जब गुरु धारण करता है तो वो यही समझता है कि कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए उस आध्यात्मिक गुरु को उसके पास भेजा है। शास्त्र भी इस बात पर बताते हैं कि
कृष्ण के साथ संबंध का साक्षात्कार जो है वो किसके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा। तो दिव्य संबंध जो है वो है गुरु के द्वारा ही हमारा हो पाता है। गुरु ही है आध्यात्मिक गुरु जो उसे इस जन्म और मृत्यु के सागर से छुटकारा दिला सकते हैं। ये उसमें दृढ़ विश्वास होता है, वही हमें सब कुछ सिखा सकते हैं। भगवान चैतन्य ने भी रूप गोस्वामी को बताया था कि सारी आत्माएं जो है इस ब्रह्मांड में भटक रही हैं। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही, जिनको किसने भेजा है? कृष्ण ने, वो ही हमें भक्ति और सेवा में शाश्वत जीवन का अवसर दे सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं ये, और इससे ही हमें श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। इसी पथ पर चलते हुए हम गुरु के साथ अपने संबंध को समझते हैं और फिर भगवान के साथ अपना संबंध समझ पाते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को समझते हैं कि हम कौन हैं, और फिर हम भगवान के साथ अपना संबंध समझ पाते हैं। ये सब कुछ शिष्य परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, सारा ज्ञान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु अष्टकम में भी कहते हैं कि जो गुरु के चरण कमलों के समान हमें ही सम्मान पूर्वक हमें गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए। तो इसी तरह जब हमारा संबंध गुरु से स्थापित हो जाता है, ये सब कुछ मैं थोड़ा सा पीछे का बता रही हूँ कि हमने अब तक करा क्या है। हमने गुरु तत्व और महात्म्य के बारे में पढ़ा है, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए ये सब हम जान चुके हैं, गुरु की क्यों आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता हमें पता लग गई है तो फिर हम उस इतना सारा सा बड़ा संसार, इतने गुरु है, तो हम चयन कैसे करेंगे? अप्रामाणिक कौन है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पीछे अध्ययन या समझ चुके हैं। तो इसी में ही हमें पता, आज हमारा सेशन है पेज नंबर 92 से लेकर और 96 तक। तो ये एक कहानी शुरू होती है जीवात्मा की कि किस तरह उसे मनुष्य जीवन में ही अपने गुरु को ढूंढना, बहुत ही उसका एक परम कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में गुरु को ढूंढे और धीरे धीरे हरि नाम का आस्वादन करे, गुरु का निर्देशों का पालन करे। शुरू शुरू में हरि नाम में कोई रुचि ठीक है कि नहीं होती, लेकिन नियमित रूप से, क्योंकि गुरु की आज्ञा पालन करनी है, 16 माला और 4 नियम, तो धीरे धीरे जब नियमित रूप से जब करने लगते हैं शिष्य, तो वह गुरुदेव और श्री कृष्ण की जो अर्चा विग्रह की जो पद्धति है, पूजा है, उसके प्रति आरंभ करता है। लेकिन अभी शुरू में कैसे कर रहा है? यंत्रवत। लेकिन यंत्रवत करते करते धीरे धीरे उसको, शिष्य को हरि नाम का आस्वादन गुरु देने लग जाते हैं। गुरु आश्वासन देते हैं कि हरि नाम की शक्ति और प्रभाव से उसके असंख्य जन्मों से हृदय में जो भौतिक गंदगी जमी है वो साफ होती चली जाती है, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। वही शिष्य फिर गंभीरता पूर्वक अपनी साधना को करते हुए भगवत धाम लौटने की अपनी सच्ची इच्छा को जागृत करने लग जाता है। जो पहले यंत्रवत थी और वो ही अब क्या हो गई है? सच्ची इच्छा बनने लग जाती है धीरे धीरे। क्योंकि हरि नाम दीक्षा के द्वारा
उसे जो हरि नाम का आस्वादन मिला वो एकमात्र कार्य नहीं रह गया, अब वो बदल गया है एक आनंद भरी सेवा में। अब वो धीरे धीरे शिष्य हरि नाम का पान करते हुए, हरि नाम को देखते हुए जान जाता है कि भौतिक जगत उसका सच्चा घर नहीं है। इस प्रकार वो धन बल इतना सब कुछ हो जाता है, ख्याति, इससे अनासक्त हो जाता है। वही शिष्य, वही जीवात्मा जो स्वतंत्र इच्छा का जिसने उपयोग किया था भगवान कृष्ण को आध्यात्मिक जगत में छोड़ने के लिए, अब उसी का प्रयोग करता है वहां लौटने के लिए, उसी इच्छा का प्रयोग गुरु की कृपा से। और भगवान भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान जब शिष्य शुद्ध भक्ति के स्तर तक अपने आप को उठा लेता है, प्राप्त हो जाता है, तो भगवान भी उसे अपने आप में देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और वही जीवात्मा, वही शिष्य बिना ईर्ष्या और जन्म मृत्यु के चक्र में अपने आप को इससे हटाकर भगवान की नित्य सेवा में अपने को स्थापित करता है। गुरु की कृपा से गुरु जागृत करते हैं सब कुछ उसके अंदर। तो ये एक शिष्य को आनंद मिलता है, परम आनंद। और एक जीवात्मा को जो कई असंख्य कई कई वर्षों से भटक रही संसार में, उसको एक पूर्णता प्राप्त होती है। तो इसमें आता है कि ब्राह्मण दीक्षा या फिर एक जो डिवोटी है उसको हरि नाम दीक्षा प्राप्त होती है कि उसे हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र ही प्रदान करते हैं, कोई अलग से कोई मंत्र प्रदान नहीं किया जाता हरि नाम दीक्षा में। और इसी की प्रैक्टिस हम पहले 2 वर्ष तक करते हैं, उसके बाद हरि नाम दीक्षा तक आते हैं। हरि नाम दीक्षा होती है और फिर इसके बाद एक चरण आता है, एक और चरण आता है जिसे कि सेकंड इनिशिएशन या कि ब्राह्मण दीक्षा या गायत्री मंत्र दीक्षा भी बोला जाता है। वैसे तो बताया जाता है कि एक जो डिवोटी है वो पहले से ही, एक जो भक्त होता है वो ब्राह्मण ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले जो भक्ति सिद्धांत बताते हैं कि मनुष्य सबसे पहले क्या, जानवर से कम एक असभ्य मनुष्य बनता है, फिर एक सभ्य मनुष्य के स्तर पे आता है, फिर वो धार्मिक होता है, उसके बाद वो ब्राह्मण होता है, उसके बाद वो वैष्णव होता है। इसका मतलब सबसे ऊपर जो है वो वैष्णव है। और वैष्णव हम हरि नाम लेते ही, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं एक बार भी कोई हरि नाम लेता है तो वो वैष्णव है। तो वैष्णव, हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता जन्म से, जैसे ब्राह्मण होते हैं लेकिन जन्म से उनमें ब्राह्मण के गुण नहीं होते, तो हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता, परंतु हर वैष्णव ब्राह्मण होता है। तो फिर इस दीक्षा जो है, ब्राह्मण दीक्षा के बाद वो एक टेक्निकली जो है वो ब्राह्मण बन जाता है। जैसे जिसका अर्थ है कि वो श्री मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा या भगवान के लिए भोग बनाना, पुजारी सेवा, इस चीज के लिए ये गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है। नहीं तो अदरवाइज शास्त्रों में बताया गया है कि ये
कोई आवश्यक नहीं। हरि नाम अपने आप में पूर्ण है, सबसे ऊपर है। हरे कृष्ण महामंत्र को बताया गया है कि वो गायत्री मंत्र से भी ऊपर है, इसीलिए तो ये महामंत्र है। सर्व मंत्र सार, सभी मंत्रों का सार हरे कृष्ण महामंत्र में। ये सिर्फ हमें सपोर्ट करता है कि ताकि हम हरि नाम को और अच्छे तरीके से ले सके। ये एक सपोर्टिव सिस्टम है। जो जितने भी मंत्र हम देखते हैं गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र है क्या, तो उसकी परिभाषा बताई जाती है कि गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री तव त्वम ततः स्मृतः। जो नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है वह भौतिक बंधन से छूट जाता है। वह जो हमें भौतिक बंधनों से मुक्त करता है वह गायत्री मंत्र है। तो जो गायत्री मंत्र हैं ये बताए गए हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, गोपाल गायत्री मंत्र और काम गायत्री मंत्र। तो 10 मंत्र हैं ये जो दिए जाते हैं ब्राह्मण दीक्षा में या गायत्री मंत्र में। ये सब इसलिए होते हैं ताकि जो हमारा भाव है भगवान के प्रति ये अनुकूल बने। और हरे कृष्ण महामंत्र का एक सपोर्ट है, एक सशक्त हमारे को एक सपोर्ट मिलता है ताकि हम उसमें पूर्णता, शुद्धता हासिल कर पाए। वरना तो हमारी आध्यात्मिक जो हमारी शास्त्र युक्त है, तो इसमें गुरु महाराज बताते हैं कि हमारा जो मेन टेक्निक है वो हमारी श्रवणी है। गुरु महाराज के लेक्चर या इस्कॉन भक्तों के लेक्चर सुनना और श्रवण करके महामंत्र जपने में अपनी रुचि को हमें तुरंत तुरंत बढ़ाना चाहिए। तो दीक्षा प्राप्त करने की हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो मध्य लीला अध्याय 24 में बताया जाता है, जब सनातन गोस्वामी एक वैष्णव पुस्तक लिखने का आग्रह कर रहे को बताया गया, तो उन्होंने कहा मैं कैसे लिखूंगा। महाप्रभु से पूछा, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। तब क्या बताते हैं महाप्रभु कि ज्ञान देते हैं उन्हें कि तुम्हें कैसे, किस तरह से पुस्तक को लिखना है। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, तथापि ये सूत्र न शुन दिग्दर्शन सकारण लिखी यादो गुरु आश्रयन। ये कुछ संकेत है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, इन्हें तुम सुनो कि जो प्रामाणिक गुरु है उसकी शरण किस तरह से तुम्हें ग्रहण करनी चाहिए। गुरु लक्षण शिष्य लक्षण दोहार परीक्षण सेव्य भगवान सर्व मंत्र विचारण। फिर गुरु के लक्षण, शिष्य के लक्षण, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, वो सब बताए जाते हैं। मंत्र अधिकारी मंत्र सिद्ध यादि शोधन दीक्षा प्राप्त स्मृति कृत्य शौच याचमन। तुम्हें मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्र की सिद्धि, मंत्र की शुद्धि, दीक्षा, प्रातःकालीन कर, भगवान का स्मरण, शुद्धता और अन्य भावों की शुद्धता पर चर्चा करनी चाहिए।
तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए ये गायत्री मंत्र दीक्षा एक सपोर्ट करती है। हरि नाम, वही हरि नाम जो हमने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दीक्षा प्राप्त करने की दो विधियां, एक भागवत विधि और एक पांचरात्रिक विधि। भागवत गीता विधि हरि नाम दीक्षा, और पंचरात्रिक विधि क्या है कि नियमों में रहकर, थोड़े नियमों का पालन करके तीन संध्या करनी है, प्रातः दोपहर और संध्या काल में। ऐसे नियमों में रहकर और उसी हरि नाम को सपोर्ट करते हुए वही विधि को प्राप्त करना। ये पांचरात्रिक विधि है। जैसे कि हम दीक्षा को लगा लें कि एक बहुत बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, तो जो बड़ा वाला सर्कल है वो है हरि नाम दीक्षा। हरि नाम दीक्षा में कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकता है। अगर चैतन्य चरितमृत में बताया गया, अगर चांडाल भी हरे कृष्ण महामंत्र को जपे, अपराध मुक्त होकर शुद्ध नाम से, जब शुद्ध नाम लेकर जपे, तो वो भी मुक्त हो सकता है हरि नाम दीक्षा के द्वारा। तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें ये दीक्षा प्राप्त होती है। और उसके अंदर जो छोटा सर्कल है बड़े सर्कल के, वो गायत्री मंत्र दीक्षा है। इसमें थोड़े से नियम है कि उस व्यक्ति में हरि नाम दीक्षा लेने के बाद वो कि उसका प्रयास करता है भगवान की तरफ शुद्धता का प्रयास जाने का, और उसे आत्मसात करने का, और नियम पालन करने का। और जब उसमें धीरे धीरे एक ब्राह्मण के गुण डेवलप होने लग जाते हैं थोड़े थोड़े से, फिर वो गायत्री मंत्र की दीक्षा की तरफ जाता है। तो ये इसको पांचरात्रिक विधि भी बोला जाता है। तो गायत्री मंत्र केवल एक ही नहीं होता, 5 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्म गायत्री मंत्र में सूर्य देव की प्रभा में इसमें उपासना की जाती है। गुरु और गुरु गायत्री मंत्र में जो आराधना है वो गुरु के रूप में की जाती है। गौर गायत्री में चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की कृपा के रूप में की जाती है जो कि विश्वम्भर है। और गोपाल गायत्री मंत्र होता है जिसमें श्री राधा मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, भगवान से हमारा क्या संबंध है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, और प्रयोजन सिद्धि की किस लिए हमने ये संबंध स्थापित किया है, इसका कारण, इसका मूल, अब हमें पाना क्या है। और काम गायत्री मंत्र में कामदेव के रूप में की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री ब्रह्मा को अपने दिव्य वेणु ध्वनि से गायत्री मंत्र के द्वारा समस्त वेदों का ज्ञान दिया था। तो इसीलिए हम एक पांच, जब जब सारे वेद मधु कैटभ के द्वारा चुरा लिए गए थे, तब भगवान ने 5 रात्रि में ये ज्ञान जो है ये ब्रह्मा जी को दिया। इसीलिए इसको पांचरात्रिक भी कहा जाता है। पांचरात्रिक के और भी कारण है, जैसे 5 प्रकार का ही ज्ञान होता है। एक वैदिक ज्ञान, योग ज्ञान, योग के द्वारा ज्ञान, माया का ज्ञान, माया क्या है, और भगवान की, राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवाओं का ज्ञान जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, और उससे उससे हम किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति का ज्ञान।
जब एक विद्यार्थी गुरुकुल में श्री गुरु से शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तब औपचारिक दीक्षा विधि से उससे दिव्य ज्ञान का शुभारंभ होता है। अर्थात विद्यार्थी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विधि है दीक्षा। ये जो आरंभ में बताया गया, हम स्कूल में जाते हैं, हमें अलग अलग तरह के, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम और उससे ऊंची पढ़ाई करते हैं, तो ये है दीक्षा की परंपरा और दीक्षा की विधि। जब एक शिष्य पूरी गंभीरता के साथ दीक्षा दीक्षा एक प्रथम स्टेप है स्कूल में प्रवेश करने का, हरि नाम दीक्षा से प्रवेश मिल गया। अब वो गंभीरता से जो उसके टीचर, उसके गुरु से आदेश दे रहे हैं शिष्य को, और वो सिंसियरली उनका पालन कर रहा है शिष्य, और वो आध्यात्मिक जीवन में जो गुरु कहते हैं, जो भी उसे दीक्षा, गुरु हर व्यक्ति को अलग अलग उसके हिसाब से, हर शिष्य को अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं, और जो सेवाओं में स्थिर रहता है अपनी, और अच्छे से आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता के साथ उसका प्रदर्शन करता है, तब वह द्वितीय शिक्षा के योग्य बन जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक साधक जो है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, एक सक्षम वैष्णव बन चुका है। वो उस ब्राह्मण के लिए नहीं कर रहा सेकंड इनिशिएशन या दूसरी जो गायत्री मंत्र दीक्षा है, वो किस लिए कर रहा है? वो ब्राह्मण तो पहले से, हर वैष्णव ब्राह्मण है, लेकिन हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता कि जन्म तो हो गया, लेकिन वैष्णव के गुण उसमें कहां से आएंगे? कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रे चरण। तो कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, यानी कि जो गायत्री मंत्र है, ये संसार मोचन, मुक्ति का मार्ग हमें प्रशस्त करता है। और हरि नाम, हरि नाम उससे भी बड़ा है, हरि नाम भगवान का प्रेम दिलाता है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, हरि नाम ही सबसे ऊपर है। गायत्री मंत्र उसे सपोर्ट करता है। और जब शिष्य इस स्तर तक पहुंच जाता है कि जैसे प्रभुपाद बताते हैं, अपनी सेवाएं स्थिर करता है, स्थिर रहता है, तब वह इस निश्चित शिक्षा के योग्य बनता है और शुद्धता का मापदंड के ऊपर आ जाता है। इसका कारण क्या है आगे बताते हैं कि जो सामान्य लोग हैं वो सोचते हैं कि जो इसके इसके बहुत कारण है, इसके वैष्णव दीक्षा या ये वाली ब्राह्मण दीक्षा या गायत्री मंत्र दीक्षा के अनेक कारण है। एक कारण तो सबसे बड़ा है कि जो सामान्य जन है, जो शास्त्रों में लिखा है कि जो वैष्णव होते हैं, वैष्णवों को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग देवताओं की भक्ति उसमें लगे होते हैं, तो वो अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, ये सोचते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस संसार में सर्वोच्च वैष्णव है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। तो सामान्य जन वैष्णवों को पूर्ण सम्मान दे अच्छे से, एक भी ये भी कारण है ब्राह्मण दीक्षा का। एक दूसरा कारण है कि कुछ लोग वैष्णव, हरि नाम ले लिया, हरि नाम दीक्षा है ही, वैष्णव है ही, तो कुछ लोग वैष्णवों से दीक्षा लेने में बहुत संकोच करते हैं कि अभी तो ये ब्राह्मण के स्तर पर ही नहीं आए, उनको नहीं पता पीछे कि वो ब्राह्मण पहले ही हैं। कुछ संकुचित होते हैं वैष्णवों से दीक्षा लेने में, इसलिए भी ब्राह्मण दीक्षा
वो अनिवार्य, मतलब बताया जाता है कि अगर किसी को शिष्य बनाना है तो ब्राह्मण दीक्षा इसलिए भी अनिवार्य है। श्री मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा, भोग लगाना, पूजा, ये सब शास्त्रों में बताया कि औपचारिक ब्राह्मण ही कर सकते हैं। घर में तो हम हरि नाम दीक्षा हमें मिल प्राप्त हो गई, तो हम सब कुछ, गुरु महाराज कहते हैं सब सेवाएं हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मंदिर में अगर सेवा करनी है, मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा, पुजारी सेवा करनी है ऑल्टर में, और भगवान को भोग बनाना है, तो उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा अनिवार्य है। क्योंकि 3 समय संध्या इसमें अनिवार्य होती है, 3 समय स्नान अनिवार्य है। तो शुद्धता का एक मापदंड होता है मंदिर में, उसको कायम रख पूर्ण करने के लिए भी ये दीक्षा अनिवार्य होती है। ब्राह्मण के गुण धीरे 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 एक शिष्य में जागृत होने शुरू होते हैं। ब्राह्मण में बहुत सारे ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। शमो दमो चत, ये शांत होना चाहिए, इंद्रियों का दमन उसको करना आना चाहिए, वो भोग विलासी नहीं होना चाहिए ब्राह्मण, 4 नियम पालन होने चाहिए, तपस्चारी होना चाहिए, स्वच्छता बहुत बड़ा गुण है जो उसमें होना चाहिए, इसीलिए 3 समय स्नान का विधान है। क्रोध कपट ये नहीं होना चाहिए ब्राह्मण में। तो हरि नाम करते 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 धीरे धीरे ब्राह्मणों के गुण एक भक्त में डेवलप होने, डिवोटी में डेवलप होते हैं। और जब वो स्थिर थोड़े थोड़े से भी आ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब वो अधिकारी बन जाता है गायत्री मंत्र दीक्षा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रथम है हमारा इम्पोर्टेंट, हरि नाम दीक्षा ही बहुत इम्पोर्टेंट। सेकंड इनिशिएशन सेकंड ही है, ये सिर्फ एक सपोर्टिव सपोर्ट है, देती है हमारे हरि नाम को। जो एक शिष्य है वो गुरु के अनुगत्य में रहकर शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के स्तर तक आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जब सर्वोत्तम भक्ति सेवा है, परंतु फिर भी हमें इन मंत्रों की आवश्यकता होती है। कारण है, महामंत्र हमें संसार से मुक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। इसी के लिए हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त कब होगा? जब हम शुद्ध नाम लेंगे। इस शुद्धता के लिए ही इस मंत्र की आवश्यकता है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने अनर्थ, भौतिक इच्छाओं और नाम के प्रति अपराधों में इतने लिप्त होते हैं कि दुर्देव ही विनिश महाजानी ना अनुरागा, हम नाम नहीं ले पाते शुद्ध, इधर अपराध करते रहते हैं और उधर हरि नाम लेते रहते हैं। तो कहां से वो हाथी स्नान के समान हो रहा है। अधिक से अधिक कोई भक्त नामाभास के स्तर तक पहुंच सकता है, उसके कर्म फल संपूर्ण पाप पूर्ण कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो सर्वोच्च फल है कृष्ण प्रेम, वो नहीं मिल पाता। बेसिकली जो गायत्री मंत्र दीक्षा है वो अर्च विग्रह, पूजा, सेवा, भोग, इसके लिए हम अर्च विग्रह की सेवा करने के योग्य बनते हैं। इस्कॉन में भी मैंने देखा कि काफी गुरु महाराज है जो भी बताते ही नहीं कि अर्च विग्रह करो, अभी आप सेवा। देखिए हमारे गुरु महाराज इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि
महाराज सब कुछ हमें हरि नाम दीक्षा के समय प्रदान कर देते हैं, अच्छे विग्रह, भोग, सब कुछ प्रदान करते हैं। जब वो स्वीकृत कर दिया जाता है विग्रह पूजा के लिए भक्त शिष्य, तो उसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया तेज होने लगती है, वो शुद्ध होने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए एक भक्त को जब वो बहुत उसको कई वर्ष हो जाते हैं भक्ति करते करते, जैसे कि पीरियड 5 वर्ष का है, इसीलिए ये उसको शास्त्रों का ज्ञान, नॉलेज ये दी जाती है कि आप भक्ति शास्त्री करिए, और ज्यादा नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए। इसीलिए कुछ रूल्स भी, नियम भी बनाए जाते हैं कि आप स्टार्टिंग में जब हरिनाम दीक्षा लेते हैं तो आपको 2 वर्ष हरिनाम करते होना चाहिए, 4 नियमों का पालन करते होना चाहिए, फिर हरिनाम दीक्षा। देन जब 5 वर्ष आपको हरिनाम दीक्षा होते हुए हो जाए, उसके बाद आप भक्ति शास्त्री कोर्स कीजिए, उसके बाद आप ब्राह्मण दीक्षा के योग्य बनते हैं। तो शुद्धि, अपने हमारी चेतना की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तेज गति से हरि नाम को और ज्यादा सपोर्ट करे, हरि नाम में और ज्यादा हरि नाम करने में आनंद आए, उसके लिए ये गायत्री मंत्र दीक्षा होती है। क्योंकि सिर्फ हरिनाम करते हुए हम शुद्ध नाम स्तर तक नहीं पहुंच पाते, इसके लिए हमें विग्रह पूजा करनी ही होती है। और उन उसी की सेवा के योग्य बनाने के लिए मंदिर में भोग बनाए, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, ये गोविंद देव, मंदिर में हमें सेवा प्राप्त हो, कुछ भोग की सेवा प्राप्त हो, इसके लिए भी गायत्री मंत्र दीक्षा बहुत ही आवश्यक होती है। गुरु महाराज आगे बताते हैं कि भगवान के नाम उच्चारण से भगवत प्रेम तक पहुंचा जा सकता है। इस पर कोई प्रश्न भी कर सकता है कि फिर इसकी आवश्यकता, जब भगवान का नाम लेने से ही, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ही जब पूर्ण शुद्ध आ जाता है, सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, यही अपने आप में पूर्ण है, तो फिर ये जो गायत्री मंत्र दीक्षा है, जो सेकेंड इनिशिएटिव, इसकी क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर भी गुरु महाराज यही देते हैं कि गायत्री मंत्र, जैसे कि अभी बताया गया, कई कारण होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, जिससे कि भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें अर्चन विधि, अर्च विग्रह की पूजा और भोग ये अर्पित किया जा सकता है, ये हम कर सकते हैं। इसका जो अधिकार है मंदिर में अर्च विग्रह सेवा का, अगर हम मंदिर में पुजारी सेवा करना चाहते हैं, भोग, आप किसी भी इस्कॉन के मंदिर में चले जाइए, जो ऑल्टर में जो पुजारी सेवा करते हैं या जो माता जी या कोई भी भोग बनाती हैं, वो सब वो ही बना सकते हैं भगवान के लिए, जो कि ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, जो मंत्र से दीक्षा प्राप्त होती है जिनको। तो बार बार घूमकर कारण वही आता है, अर्च विग्रह की सेवा के लिए ही ये मंत्र दीक्षा दी जाती है। परंतु हमारा जो मूल है वो यही है, हरि नाम दीक्षा। करते करते हरि नाम लेते हुए अपने को इतना सेवाओं में स्थित करना है कि हमें सेकंड इनिशिएशन भी प्राप्त हो जाए और हम शुद्धता से अपनी चेतना को शुद्धता के और अधिक स्तर पर, ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकें।
तो बार बार यही आता है कि ये जरूरी है भी, जरूरी नहीं भी है। अगर हम अपराध मुक्त होते हुए हरि नाम लिए जा रहे हैं तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भौतिक शरीर में हैं, तो किस तरह से एकदम से कैसे अपराध मुक्त नाम ले सकते हैं? यही बाद में भी बताते हैं जीव गोस्वामी के संदर्भ में। जीव गोस्वामी ने ये भी बताया कि इसका महत्व, दीक्षा का महत्व भी बताया है कि क्या होगा इससे। तो पंचरात्र और अन्य शास्त्रों से इनका आदेश का पालन करना आवश्यक नहीं भी है। भागवत का आदेश है कि अर्चे विग्रह की पूजा संपन्न किए बिना भी मनुष्य अन्य भक्ति विधि से सफल बन सकता है। तो ये सब शरणागति के ऊपर डिपेंड होता है। किसी किसी भक्त को देखते हैं, उसका हरिनाम के प्रति इतना आकर्षण होता है कि वो भगवान से एकदम अकुट प्रेम उसका जागृत होता है गुरु की कृपा से। तो हरिनाम अपने आप में पूर्ण सफल है, परंतु क्योंकि हम परंपरा में हैं और हम नारद जी जैसे हमारे बताया गया, परंतु फिर भी श्री नारद और उनके उत्तरवर्ती मार्ग पर चलने वाले वैष्णव गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनकी कृपा प्राप्त करके भगवान से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इस परंपरा में दीक्षा के समय भक्तों से वो अर्चे विग्रह की पूजा, अर्चे मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ, इनसे संबंध अभिदय प्रयोजन हमें करना है। ये इसको गूढ़ करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए ही ये दीक्षा की आवश्यकता है भी। तो आवश्यकता नहीं भी और है भी। जीव गोस्वामी कहते हैं अगर आप अपराध मुक्त होके बिल्कुल शुद्ध नाम ले रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो तो हो नहीं रहा। हमारा नामाभास के स्तर पर भी हम कितनी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। हमारी बद्ध स्थितियां बद्ध जगत में हैं, इसलिए हमें ये सब विधियों का, नियमों का पालन करना ही होगा, तभी हम थोड़ा सा बचा पाएंगे अपने आप को। इसमें 3 समय संध्या होती है, स्नान होता है, मंत्र जप करना होता है। तो इसलिए क्या होता है, जो अशुद्धता है उसका कटेगा, क्योंकि आप 3 समय स्नान कर रहे हो। और उसके बाद जो मन है वो भी उत्तेजित होने से थोड़ा थोड़ा सा बच पाएंगे। ये भी एक विधि है गुरु की कृपा के कारण। तो अपनी इस भौतिक आध्यात्म, जो भौतिक परिस्थिति में जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, इसको शुद्ध करने के लिए हमें नारद जी और इनका अनुगमन, हम अनुगत्य करते हैं ना परंपरा का, तो अनुगम करने के लिए गुरु हमें ये मार्ग या ये दीक्षा भी प्रदान करते हैं। नहीं तो अपितु तो जैसे ही दीक्षा प्राप्त होती है, बताया जाता है यथा कांचन ताम यान्ति कस्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विज तत्वम जायते नृणाम। जिस तरह कांसे के पारे को उपचार करने से सोने में बदला जा सकता है, उसी तरह प्रमाणिक गुरु द्वारा दीक्षित शिष्य तुरंत ही ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेता है। हरि नाम दीक्षा होने से हमारे जो पाप पूर्ण कर्म है वो क्रमशः धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं तुरंत, और हमारा एक नया जन्म होता है। तो जब भी आप अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप कर लें, तभी हमें गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए तुरंत ही की दीक्षा के लिए। इसमें समय
वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि संयोगवश किसी को सदगुरु मिल जाता है तो मंदिर में हो जंगल में हो गुरु से कोई अंतर नहीं पड़ता, तुरंत हमें दीक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंस है गायत्री मंत्र की। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन और कृष्ण नाम हईते हवे कृष्णेर चरण, क्योंकि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया को गायत्री दीक्षा तेज करती है। मुख्य विधि हमारी भागवत विधि ही है, यानी कि हरिनाम दीक्षा, लेकिन उससे पंचरात्रिक विधि का सपोर्ट मिल जाता है तो वो और ज्यादा भगवान के निकट या भगवान की शुद्धता शुद्ध भक्ति के स्तर तक हम पहुंच पाते हैं। इसका समय भी होता है, 3 संध्या होती हैं, अतः प्रातः, रात्रि और दिन, यानी कि दोपहर का समय ये की जाती है। जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं उन्हें वो ऐसे ही सब ऐसे ही करते हैं। तो जब भी हम गायत्री करते हैं तो उसके प्रत्येक संध्या के 24 मिनट से पहले से लेकर 24 मिनट बाद तक का समय, जब भी हम संध्या स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रातः 6, फिर 12, फिर शाम को 6 बजे, तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक इसको कर सकते हैं। और इसकी विधि भी है, ये सब कुछ जब सेकंड इनिशिएशन उसमें गुरु महाराज के द्वारा बताया भी जाता है कि किस तरह एक साधक को अपनी साधना के स्तर को मजबूत करने के लिए उत्तर की ओर मुख करके बैठकर आचमन करना चाहिए और किस तरह इसको अप्लाई करना चाहिए। गायत्री मंत्र किसी को भी ओपनली, जैसे हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को हम ओपनली सबको बोल सकते हैं। लेकिन जो गायत्री मंत्र के मंत्र हैं, चाहे वो ब्रह्म गायत्री, गौर गायत्री, गुरु गायत्री, गोपाल गायत्री हो, एक गायत्री मंत्र तो सभी को आता है, सब वो तो ओपनली खुला है, ओम भूर्भुवः स्वः। बाकी और मंत्र को हमें जो गुरु से प्राप्त होते हैं उनसे किसी को बताना भी नहीं चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। और हमें प्रभुपाद, गुरु महाराज, इसके सामने बैठकर ही जप करना चाहिए। हमें हरिनाम महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो वो भी हमें तुलसी के समक्ष बैठ के करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जप कर सकते हैं, अच्छा जप होता है। ये एक गुप्त मंत्र है, इसे ऊंचे स्वर में नहीं बताना चाहिए। और गुरु के द्वारा जो प्राप्त गायत्री मंत्र है, इसको प्रकट भी नहीं करना चाहिए किसी के आगे। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हम सुरक्षा करते हैं अपने शरीर की, उसी तरह से हमें इसको भी संभाल कर, क्योंकि गुप्त है ना, उन्होंने खजाना दिया है, तो उसको संभाल के रखना चाहिए। तो गायत्री मंत्र दीक्षा का जो मेन पर्पज है वही कि हमें अर्च विग्रह पूजा, मंदिर में भोग और इसकी सेवा प्राप्त हो सकती है। अगर मंदिर में किसी को ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है, या जो भी है, मंदिर में सेवा करनी है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना नहीं होता, क्योंकि ये शुद्ध करती है हमारे हरिनाम मंत्र को, और ज्यादा शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेज होती है इससे। लेकिन फिर भी अल्टीमेट गोल हरिनाम दीक्षा ही है। जैसे इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी आती है कि एक ब्राह्मण थे, प्राग जातिशपुर, एक आसाम जिसको बोला जाता है आजकल, वहां पर
तो ब्राह्मण बहुत ही पूजा कर रहे थे और थोड़ा सा उनमें भौतिक लालच उस ब्राह्मण में था। ब्राह्मण थे जो कि भौतिक लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन उनमें था। तो ब्राह्मण के गुण तो अभी जागृत नहीं हुए थे उसमें। तो पूजा करते थे कामाख्या देवी जो आसाम में है, पार्वती जी का ही रूप है। उनकी बहुत अच्छे से वो पूजा डेली, सब साफ सफाई बहुत कुछ करते थे। तो कामाख्या माता को उन पर दया आ गई कि ब्राह्मण है, सब कार्य भी कर रहा है, लेकिन भौतिक इसमें अभी इच्छाएं हैं और भौतिक चीजों का लालच है। फिर भी वो दया करती हैं और प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मण को गोपाल मंत्र दे देती कि तुम इसका जप करो। और वो ब्राह्मण को जब मिलता है तो बहुत अच्छे से वो उसका जप करते हैं। जप करते करते उसमें इतना परिवर्तन आता है कि अब उस ब्राह्मण का मन भौतिक जो लालच के प्रति था वो नीचे चले जाती है वो चीज, और अब उसका मंत्र आत्म साक्षात्कार का ज्ञान पाने का करता है। तो पाने की इच्छा हो रही है उससे ये ज्ञान कि किससे लूं, कहाँ लूं, कौन मिलेगा। तो वो इसके लिए अपना घर छोड़ देते हैं और ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। तो ऐसे ही जाते जाते अलग अलग जगह पर जाते हैं, हिमालय में आगे। तो ऐसे ही जाते जाते एक जगह, एक बार वो वाराणसी में जाते हैं। वहां पर देखते हैं यहाँ तो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं और मुझे यहाँ पर इनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए, और दीक्षा लेकर शायद मेरा कल्याण हो जाएगा, आत्मविद्या मिलेगी मुझे। तो दीक्षा के बाद उन्हें शिव जी और जो माँ है वो दर्शन भी देते हैं उसको। लेकिन फिर भी उसे दर्शन हो गए। उधर पहले भी उससे जब हिमालय में गए तो वहां पे गोपाल मंत्र अच्छे से जपा तो गोपाल के दर्शन हुए। यहाँ पर शिव जी के दर्शन हुए थे स्वप्न में। लेकिन फिर भी वो अपने आगे पथ पर जाता है, आगे प्रयाग में पहुंचता है। वहां पे कीर्तन हो रहा होता है, बहुत जोर जोर से वैष्णव भक्त लोग कीर्तन कर रहे होते हैं। तो लेकिन फिर उसे और अभी उसके साक्षात्कार की जो इच्छा है ना वो शांत नहीं होती। 2 बार दर्शन हो चुके हैं शिव जी के भी, गोपाल के भी, कामाख्या माँ के, लेकिन अभी नहीं शांत हुआ। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे करके ब्रिज में आता है। ब्रिज में आता है तो ब्रिज में आकर वो एकदम पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि राधा रानी देख रही है इस भक्त को, ब्राह्मण भक्त को, कि गोपाल मंत्र लेने के बाद भी वो उसकी उसकी जो आत्म साक्षात्कार की दृष्टि वो शांत नहीं हो पा रही है। तो वो गोप कुमार को यहाँ पर वृंदावन भेजती है, यमुना के किनारे गोप कुमार बैठे होते हैं। तो वो पूछता है उनसे कि आप ये क्या ले रहे हो। तब वो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं लेना है, तुम्हें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना है और इसका नाम लेना है। अब उसे जीवन में शांति प्राप्त होती है और अब वो समझ जाता है और अब इस मंत्र का बहुत प्रेम से जप करता है। अब कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता था मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो जो हरि नाम है वो बहुत ही, हरि नाम दीक्षा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और इसी के द्वारा ही हम वहां उस अंदर वाले सर्कल पर पहुंच पाएंगे। और फिर अंदर वाला सर्कल जो गायत्री मंत्र दीक्षा का सर्कल है वो हमें इसी को मजबूत करने के लिए है। जैसे कि सबसे पहले कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से फिर वापस कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें गुरु के अनुगत्य में रहकर बहुत ही प्रेम से, गुरु की कृपा के कारण ही हम प्राप्त कर सकते हैं केवल। तो हरि नाम का बहुत ही शुद्धता से अपना पालन करना चाहिए। निरंतर वो गोपाल मंत्र जाप कर रहा था, देखिए वो ब्राह्मण, लेकिन फिर भी उसे कहीं कहीं मिसिंग था, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। दर्शन भी हुए, भगवान के भी दर्शन हुए, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। तो हरि नाम ही अल्टीमेट गोल है। और दीक्षा में जो हमें प्राप्त होता है, गुरु का अनुगत्य हमें प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमारे अर्च विग्रह से हमारा क्या संबंध है, इस बारे में हमें बताते हैं।
सिखाते हैं, उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि अगर उत्साह ही नहीं होगा तो फिर भक्त जो है भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाएगा। आध्यात्मिक गुरु ही हैं जो हमें धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, गुण, रूप, इसका हम साक्षात्कार किस तरह से अपने जीवन में कर पाए, किस तरह अपनी मजबूत कर पाए, हरि नाम में अपने आप को सुदृढ़ कर पाए। तो कोई भी ये ना सोचे कि ये दीक्षा बड़ी है या वो दीक्षा बड़ी है, ये छोटी, सब कुछ सर्व मंत्र सार हरे कृष्ण महामंत्र ही है। इसी को सपोर्ट करने के लिए आगे जब हम इसमें स्थित हो जाते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही, गुरु की कृपा के कारण, हम उस स्तर पर भी पहुंचेंगे। तो हरे कृष्णा, ये बहुत ही टॉपिक तो बहुत वैसा था, तो मैंने प्रयास किया समझाने का। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि गुरु ही हमें सारी मतलब सारी भक्ति वगैरह जो बताते हैं वो सब शुद्ध शुद्ध करने, मतलब उससे शुद्धता आती है। एक बात, ये गायत्री मंत्र जो आप बता रहे थे, तो गायत्री मंत्र हम गृहस्थों के लिए भी करना अनिवार्य होता है दीक्षा के बाद? कौन सी दीक्षा? हाँ जी माता जी, कौन सी दीक्षा के बाद? प्रथम दीक्षा के बाद? हाँ, जैसे अब हम दीक्षा लेंगे, ये वाली प्रथम दीक्षा लेंगे, तो उसके बाद गायत्री जो मंत्र है वो भी करना जरूरी होता है? नहीं नहीं, देखिए आपको अभी हरे कृष्ण महामंत्र ही जपना है और यही हरि नाम दीक्षा में प्राप्त होगा। जो गायत्री मंत्र है ये भी गुरु के ही द्वारा दिया जाता है, लेकिन जब आप और भक्ति में स्थिर सुदृढ़ हो जाते हैं तो इसके भी, जैसे मैंने बताया ना अभी, कि जब आपकी दीक्षा को 5 वर्ष हो जाएं, हाँ जी, इसके लिए अलग से होती है। अच्छा। और माता जी एक बात, अब जो आपने भी फॉर्म्स भरे होंगे ना, नए भक्तों ने जब फॉर्म्स भरे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा था कि हरिनाम दीक्षा भरने वाले भक्तों के लिए फॉर्म खुल गया है, अब ब्राह्मण दीक्षा वाले भक्तों के लिए फॉर्म खुल गया है। तो ये भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। और लेकिन बाद में जब आप थोड़ा सा ज्ञान, जैसे उसके नियम हैं, इतने साल दीक्षा को होने चाहिए, आपको भक्ति शास्त्री होना चाहिए, आपको ज्ञान में सुदृढ़ होना चाहिए, गुरु को सुनना चाहिए, तो धीरे धीरे प्रगति करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा माता जी, एक बात और पूछ रही थी, मैं रोज 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं भी भागवतम जब शुरू होती है उससे पहले जो आप कहते हैं ना व्याख्या कर दीजिए, तो वो करने की सोचती हूँ। लेकिन वो कौन सा, हम कौन सा मंत्र की व्याख्या करते हैं? जो आप पढ़ते हैं उसी को दोबारा रिपीट करते हैं, या कि दूसरा कोई मंत्र, दूसरा कोई श्लोक, मंत्र नहीं सॉरी श्लोक, जैसा आप श्लोक पढ़ते हैं? अब हम उसमें गुरु, जो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं माता जी, तो हम गुरु प्रणाम मंत्र पहले पढ़ते हैं, जो सबको आना ही चाहिए, सभी भक्तों को आना चाहिए अपने गुरु का प्रणाम मंत्र। फिर उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद ये अब श्रीमद् भगवत गीता में भी आपको दिए गए हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, ये प्रणाम मंत्र है, ये आपको सब आना चाहिए। 11 प्रणाम मंत्र है, ये सब भगवत गीता आप पढ़ेंगे ना, उसमें आगे सबसे आगे दिया है। और ये जो पुस्तक है गुरु शिष्य और दीक्षा, इसमें भी पहले दिया हुआ है, तो इसको मंगलाचरण बोलते हैं। तो मंगलाचरण सभी को याद होना चाहिए, ये आप लोग याद सबको करना चाहिए मंगलाचरण याद। तो मंगलाचरण के ये मंत्र होते हैं जो सबको ही याद होने चाहिए, तो आप ये याद कीजिए, वही बोले जाते हैं। नहीं, मैं वो पूछ रही थी, जैसे आप भागवतम शुरू करते हैं ना, भागवतम जो शुरू करते हैं जब आपके बात, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आप उसमें ये कहते हैं ना, जिसको मतलब इसको एक्सप्लेन करना है वो कर दीजिए माता जी, प्रभु जी से मैंने पूछा था हम भी कर सकते हैं कि हाँ तुम भी कर सकते हो। तो उसमें हम कौन सा श्लोक पढ़ते हैं? जो आप पढ़ते हैं उसी को रिपीट करते हैं, या कोई दूसरा श्लोक उसमें से आगे का श्लोक रिपीट करते हैं?
नहीं, आगे का नहीं कर सकते आप। जो जो वक्ता जो जो श्लोक बोल रहा है उसी को आपको रिपीट करना होता है माता जी, भागवतम में से। उसी को रिपीट करना। हाँ जी, हाँ जी, जो भी वक्ता श्लोक बोल रहे होते हैं उन्हीं को रिपीट करना होता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। जी माता जी, मैं पाँच किशोर बोल रहा हूँ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज माता जी एक और भक्त को म्यूट खोल दिए हैं। हरे कृष्णा। प्लीज, मतलब जो एक ही अनम्यूट कीजिए प्लीज। माता जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम लोग का अभी एक क्लास हो रहा है ना, गुरु शिष्य और दीक्षा के, गुरु महाराज के मुख से, तो ये क्लास मतलब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से भक्त लोग आएंगे वहाँ पे, तो इससे मतलब कुछ परीक्षा होगी क्या इसके विषय में? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, ये जो सेशन चल रहा है गुरु शिष्य, आप प्रभु जी अपना अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए, सॉरी। जी मैं कर दूं? हाँ जी जी माता जी कर दिया। तो प्रभु जी, ये जो शिष्य, ये जो पुस्तक चल रही गुरु शिष्य और दीक्षा, ये बहुत सुंदर हमारे लिए प्रभु जी ने ये आयोजित किया है कि इतना सुंदर हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है इसमें। तो इसके लिए कोई ये तो प्रभु जी बताएंगे, ऐसे कोई एग्जाम तो वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ इसमें अटेंडेंस जरूर है। आपको सिर्फ एक ज्ञान देने के लिए ये जो नियम बनाए जाते हैं, ये सब कुछ बेसिकली किस लिए किए जाते हैं कि कई बार जबरदस्ती हम लोग सुने, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की जाती है। आप लोग डेली सुनिए, क्योंकि हम लोग इतने भौतिक जीवन में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ कि आप जरूर सुनिए, तो कुछ तो कान में जाएगा। ये भी गुरु की और भक्तों की, बड़े हमारे वैष्णवों की कृपा के कारण है। तो ऐसा कोई पेपर वगैरह तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिए। और मैं तो गुरु महाराज का लेक्चर कंटिन्यू सुनता हूँ माता जी, 2-3 साल से सुनता हूँ, हर दिन सुनता हूँ प्रभुपाद जी का, उनका, क्योंकि हमारे शिक्षा गुरु है ना रसाल से प्रभु जी, उनके आश्रम में सेवा भी किया हूँ 1 साल, और प्रभु जी से मैं 3-4 साल से कांटेक्ट में हूँ। तो जो प्रभु जी आज्ञा देते हैं मैं पालन करने का प्रयास करता हूँ। और गुरु महाराज को मैं मिला हूँ, कई बार मिला हूँ गुरु महाराज से, गुरु महाराज सानिध्य प्राप्त किया हूँ। गुरु महाराज जो भी बताते हैं सेवा, मैंने प्रयास करता हूँ कि इसको मैंने जितना शीघ्र करने का प्रयास करूँ। तो मैं कंटिन्यू सुनता हूँ माता जी लेक्चर, ये भी जब से शुरू हुआ है तब से मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ। एक दिन थोड़ा मिस हो गया था, थोड़ा लेट से मैंने चालू किया था 15-20 मिनट, नहीं तो डेली 5:30 पे मैं चालू कर देता हूँ सारा सेवा छोड़ के। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, सभी को ऐसे ही करना चाहिए और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी अच्छे से अच्छे भक्त को महाराज की सेवा में डाल सकें और उनके चरणों में सब ऐसे जाएं कि हाँ गुरु को भी अच्छा लगे। और हमें प्रयास करना चाहिए पहले से पहले कि अपने को सुदृढ़ इतना बना लें, जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं उनको हम पूरा करें। तो हरे कृष्णा, समय हो गया है नित्यम भागवत सेविया क्लास का। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, क्लास शुरू, नित्यम भागवत सेवा की क्लास शुरू कर सकते हैं माता जी आप। बस एक क्वेश्चन माता जी, वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा, यही 2 ही दीक्षा होता है ना, या फिर इसके बाद कोई और दीक्षा है, बताइए प्लीज। नहीं, ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा। हरिनाम दीक्षा प्रथम दीक्षा है और सेकंड दीक्षा है ब्राह्मण दीक्षा।
और कोई इसके बाद दीक्षा नहीं है माता जी, यही 2 दीक्षा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो हम हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। अच्छा, गोपी देवी दास से बोल रहे हो माता जी। आज क्लास स्टार्ट कर सकते हैं फिर भागवतम की? नित्य भागवत सेवा शुरू होगी माता जी अभी क्लास। हाँ जी माता जी, तो वो मेरे को ही लेनी है माता जी, तो स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी माता जी प्लीज 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 आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। वांछा कल्पतरुक्ष सिंधुदेव चित्तनिदानं पावनं वैष्णवं। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी।